जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के लीडर्स ही कहेंगे, वो गुलाम कौम है तो इनके ऊपर तो लीडर्स नहीं कहेंगे। कुछ और जो शब्द हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ओवरऑल एक बार फिर से चूना लगा दिया है पाकिस्तानियों को डीसी। कल से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर में एक खबर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं कि देखिए जी, यूएस की एक कंपनी ने पाकिस्तान के एफडब्ल्यूओ के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया है। और जो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो $5,000 ट्रिलियन का खजाना मौजूद है और अब अमेरिका उसको एक्सप्लोर करेगा और अब तो पाकिस्तान के अंदर पैसे ही पैसे होंगे। तो कल मुझे खबर पता चला डीसी कि पाकिस्तानियों ने फिर से एक बार वो खबर देखने के बाद जो 2 रोटी खा रहे थे वो उधार में 4 रोटी मांग के लेके आ गए और वो 4-4 रोटी खाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो ऐसी ही कुछ न्यूज़ है दोस्तों, आज इसके बारे में बात करेंगे, क्लिप दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। लेकिन आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले बता दूं आपको कि डीसी शायद आज से एशिया कप शुरू हो रहा है और 9 है, मे बी कल हमारा इंडिया का मैच है। देखो दोस्तों, बाकी मैच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, हम तो पूरा का पूरा एशिया कप को ही बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे अपील है, छोटे भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, एक अपील है दोस्तों आप सभी से, हाथ जोड़कर अपील है कि पॉसिबल हो तो, अगेन मैं दबाव डालने वाला तो कोई हूं नहीं आपके ऊपर, लेकिन अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो ये जो हाइप बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान मैच का, इस हाइप को कोशिश करना है दोस्तों कि हम तोड़े। इसलिए तोड़े क्योंकि एक तो ये मैच होना नहीं चाहिए था और अगर हो भी रहा है तो एक ग्रुप में नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ये मानना है कि पूरे तरीके से ये एक पैसे के लिए मैच खेला जा रहा है और आपको पता है कि एशिया कप के अंदर जो भी बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसमें से इंडिया जो है कोई हिस्सा लेता नहीं है। तो यानी कि हिस्सा जो है इंडिया पाकिस्तान मैच का, जहां तक मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, कि पाकिस्तान को ही जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस मैच को कोशिश करना है, क्योंकि अगर एक व्यूअर भी कम होता है तो यानी कि थोड़ा सा कुछ तो हिस्सा दोस्तों, कम से कम एटलीस्ट जो एड्स के पैसे बनेंगे वो पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। तो आप सबसे अपील है मैं दोस्तों कि ये काम मैं तो ये कहना हमें। चाह रहा हूँ ना, जिन स्पॉन्सर कंपनियों ने प्रेशर डाला था कि नहीं नहीं मैच तो होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, एक ही ग्रुप में होगा, उनको नुकसान आप लोग ही पहुंचा सकते हो। वो कैसे पहुंचा सकते हो? बाइकआउट करके। आप सब जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है दोस्तों। और ये सबक भी देना इंपॉर्टेंट है कि जो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच लोगों के, मासूम लोगों के, हमारे जवानों के खून के ऊपर में, ऑपरेशन सिंदूर याद है ना आपको, अभी भी जारी है। तो हमारे जवानों के खून से इस मैच को खेला जा रहा है। तो इससे बड़ा घटिया हरकत तो मैं नहीं मान सकता कुछ। और जैसा कि मैंने एक वीडियो किया था डीसी, अपने इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जब ड्रीम 11 वाला ये सारा मुद्दा आया था, मैंने बोला था कि स्पॉन्सर को उन्होंने ठीक ठाक नुकसान बीसीसीआई को हुआ है 360 करोड़ के आसपास का, और इसके साथ साथ नया स्पॉन्सर मिलना भी मुश्किल है। दोस्तों ने कहा अरे यार ऐसे कैसे, एशिया कप है भाई, स्पॉन्सर मिल जाएगा। लेकिन जो खबरें चली, आई थिंक जर्सी पे कोई स्पॉन्सर नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बता दीजिए। मे बी शायद अगेन मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन मैंने कहीं पे देखा कि आई थिंक स्पॉन्सर अभी तक नहीं मिला है। अब आज मिल गया होगा, कल मिल गया होगा, 3 दिन पहले मिल गया होगा, तो मुझे नहीं पता। नहीं, एक दो फोटो मैंने न्यूज में देखे हैं अपनी इंडियन टीम के, जो यूएई के अंदर है ना। हाँ, तो जो जर्सी है वहां पे किसी स्पॉन्सर का मतलब नाम ही नहीं है उनके टी शर्ट, यहाँ पे जर्सी पे, यहाँ पे पहले सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया। पहले आई थिंक टोयोटा ने दिखाया था, ठीक है, टोयोटा ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अगेन जो मैंने बताया था कि वो जो पैसा चाह रहा होगा बीसीसीआई, वो तो उसको नहीं मिलने वाला है। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों अपील यही है कि इस मैच को आपको बॉयकॉट करना है। आप स्कोर देख लीजिए ऐसे न्यूज पे और या फिर आप वेबसाइट पे, लेकिन मैच को बॉयकॉट करना दोस्तों, ये कोशिश करना है हमें इस बार। अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं करूंगा, डीसी करेगा, हमारे कई दोस्त हैं, मुझे पता है जो हमें देख रहे हैं वो करेंगे। मैं पूरा मैक्सिमम एशिया कप लोगों नहीं को देख करना रहा, है, मैं पूरा ही मैक्सिमम नहीं लोगों देख को रहा। सब करना है। बिल्कुल, भारत जीते हारे, हम बहुत बड़े क्रिकेट फैन है यार, आप सबको पता है, सभी इवन सभी इंडियंस क्रिकेट फैन है। लेकिन फिर भी इतना भी बड़े नहीं यार कि देश को यार वो काम नहीं कर सकते हम लोग। खैर, आते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे, फटाफट वीडियो को लेके आते हैं आपके सामने। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। क्या रहा है, कभी कोई लड़ाई बढ़ा के बताई जाती है, कभी
रिपोर्टर्स के जरिए ड्रामे करवाए जा रहे हैं, कभी क्या, कभी मरी प्लान, कभी मतलब ये क्या चल रहा है, असल डिस्ट्रैक्शन क्या है? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये है असल डिस्ट्रैक्शन। आपको इस तस्वीर में असल वजह, असल मुद्दा सब कुछ नजर आ जाएगा। इसमें डीजीएमआई भी खड़ा है, इसमें फील्ड मार्शल भी है, इसमें शहबाज भी है, इसमें इसहाक भी है, इसमें पीछे देखें तो जाम कमाल भी है, और आपको बहुत सारे हनीफ अब्बासी और बहुत सारे बंदे नजर आ रहे हैं, वजीर खजाना भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को ज़हन में रखिएगा, सारी कहानी इसी की है। पाकिस्तान अमेरिकी कंपनी के साथ मादनियात का सौदे का एमओयू साइन करता है। आज अमेरिकी हुकूमत और पाकिस्तान की फौज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो अब अमेरिका को दिए जाएंगे। वो जो मादनियात जिसकी बात हो रही थी वो अब अमेरिका को दिए जाएंगे, उन तक रसाई दी जाएगी और अमेरिका उन क्रिटिकल मिनरल्स को पाकिस्तान से हासिल करेगा। कबायली इलाकों में इलाके खाली करवाए गए हैं ऑपरेशन के नाम पर, और उसके बाद फौरी तौर पे अमेरिकी कंपनी ने आके मुआहदा साइन कर दिया है। बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन में तेजी, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन में तेजी, और साथ ही मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा क्या है, जो सिर्फ अभी तक थोड़ी सी तफसीलात सामने आई हैं कि यहां से रॉ मटेरियल यानी लिटरली पत्थर लेके अमेरिका जाएगा और प्रोसेसिंग अमेरिका में होगी, यानी वैल्यू ऐड सारा करके उनको जो असल काबिल इस्तेमाल चीज है वो अमेरिका बनाएगा, यहां से पत्थरों के भाव आपकी मादनियात ले जाएंगे। लेकिन इस मुआहदे की कोई तफसील नहीं है अभी तक अवाम के सामने। देखें, अगर अवामी मफाद के फैसले हों तो पहले बताया जाता है, अवाम में ढंढोरा पीटा जाता है कि हम बहुत बड़ा काम करने लगे हैं, अमेरिका आएगा, कंपनी आएगी, ये निकालेंगे, इधर से तांबा निकालेंगे, इधर से फलां निकालेंगे, फलां निकालेंगे। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल वो चीज है कि नंबर एक, चीन के पास जो वाहिद लेवरेज थी अमेरिका के खिलाफ, जब अमेरिका ट्रेड वॉर लड़ रहा था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, अमेरिका घबरा गया था, इसीलिए भागा भागा वो यूक्रेन गया। यूक्रेन के पास तो अशरे अशीर भी नहीं है जो पाकिस्तान के पास मादनियात हैं। फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं अपनी नौकरी तो पक्की करूं, और इस नौकरी को पक्का करते करते उन्होंने मादनियात का अमेरिका से वादा कर लिया। अब वो वादा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं है कि क्या अमेरिकी अड्डा बनेगा, क्या अमेरिकी कंपनी को फैक्ट्री लगाएगी, क्या मादनियात निकालने के बाद 1 साल के अंदर यहां पे प्रोसेसिंग शुरू होगी, 10 साल के बाद होगी, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्या होगा, कोई तफसीलात नहीं। अभी तक याद रखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा ने मिनरल्स का बिल पास नहीं किया। तो ये कौन से मिनरल्स दिए जा रहे हैं, एमओयू कैसे साइन हो गया है? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ना बलोचिस्तान का वज़ीर आला नजर आ रहा है, ना इसमें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नजर आ रहा है, ना इसमें आपको शायद गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला नजर आएगा। तो जहां जहां पे ये सारी मादनियात हैं, उन नुमाइंदों को तो आपने बुलाया नहीं, तो मुआहदे कौन साइन कर रहा है? अरबों खरबों के जर्नैल डाके मार रहे हैं। इसमें किकबैक कितना होगा जहां बात अरबों खरबों की है, और फिर सबसे बढ़ के बात असूल की है। गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट और गैर नुमाइंदा फौजी जर्नैल अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर अवाम के खजानों के सौदे कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ, खतरनाक सूरत हाल क्या घंटा है यार। मतलब देखो डीसी क्या क्या करोगे भाई, जब कौम गुलाम है यार। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी है वो गुलाम है, ठीक है, वो ना निकल सकते हैं भाई एक टाइम के लिए। डीसी अभी जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है 1% भी। कई पिछले वाले वीडियो में कई हमारे नेपाल से भी कुछ दोस्तों ने भी कमेंट किया, इवन मेरे पहचान के भी ऐसे कई क्लोज मेरे दोस्त हैं जो नेपाल से हैं। तो पिछले डीसी 10 साल में 7 से 8 प्राइम मिनिस्टर वहां चेंज हो चुका है भाई। कोई गया तो कोई बना, तो कोई दोबारा बना, तो कोई आया तो कोई गया। करप्शन के चार्जेस हैं और करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अलग बात है कि उसके अंदर किसी ने और ज्यादा गलत तरीके से उस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया होगा, हमें नहीं पता। वो आगे आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम वहां के लोग निकले करप्शन को लेके। जब सोशल मीडिया बैन हुआ, सब कुछ बैन हुआ, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान 9 मई को इमरान खान को लेके एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से गुलाम पाकिस्तानी आज तक बंद पड़े हुए हैं अपने घरों में। आप सोचो डीसी, ये वही अमेरिका है डीसी। एक बस कंप्लीट कर दूं एक लाइन,
जिसको पाकिस्तानी मीडिया गालियां दिया करती हैं कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और उसी अमेरिका के साथ में पाकिस्तान अपना सामान बेच रहा है, अपने मिनरल्स बेच रहे हैं, बिना पाकिस्तानियों से पूछे, बिना पाकिस्तानियों को लिए हुए, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंट लिए हुए, तो क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को या फिर इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा? अच्छा, मुझे क्या लग रहा है गौरव भाई, अभी जो नूर खान एयरवेज स्पेन का जो C-70 उतरा हुआ था, तो देखो हमें क्या पता चला, मतलब मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो ये दिखा रहा था कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मतलब कोई मदद भेजी है अमेरिका ने, लेकिन शायद इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने बोला हो कि भाई ठीक है, बलूचिस्तान को हम खाली करवा देंगे, KPK को हम खाली करवा देंगे, लेकिन उसके लिए TTP वाले, BLA वाले आधुनिक हथियार यूज कर रहे हैं जो कि आप लोग छोड़ के गए, ठीक है, अब उनको काउंटर करने के लिए हमें भी आधुनिक हथियार चाहिए। पॉसिबल है तो सर, मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि अमेरिका हथियार लेके आया है, ये एक अच्छा, पाकिस्तानी फौज को दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है डीसी, जिसमें हो सकता है ऐसा हुआ है। और आपको याद है एक और बातें चल रही हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में, कि सूबे बना दिए जाए पाकिस्तान में, 10 से 11 नए सूबे बना दिए जाए पाकिस्तान में, स्टेट्स, नए स्टेट्स बना दिए जाए। क्यों? हो सकता है डीसी की जहां जहां इनको मिनरल्स निकालने हो, उन इलाकों को ये लोग अपने कंट्रोल में ले लें, छोटे छोटे पार्ट में करके, है ना, और किसी एक होता है ना टट्टू को वहां बैठा दें, जो बोलेंगे, या फौज का ही बंदा को बैठा दें वहां पे, अब फौज का ही बंदा बैठेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका बहुत तगड़ा बैकफायर होगा, मेरा मानना ये भी है। अच्छा खैर, पहले वीडियो पूरा करते हैं, दोस्त लोग भी कमेंट करके बताएंगे। हुआ है जो यूएसएसएम अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताना भूल गया, FWO, जी हाँ, जो FWO फ्रंटियर वर्क्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री का इदारा है जो सारे ठेके लेता है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि वो भी एक बड़ा मजेदार काम है कि ठेका वो लेते हैं और आगे ठेकेदारों को दे देते हैं, वो ठेकेदारों के ठेकेदार हैं। मैं भी सारी उम्र यही समझता रहा कि ये जो पुल, ये जो सड़क, ये जो मोटरवे है, ये FWO बनाती है, क्योंकि बोर्ड लगा होता है और नाम ही काफ़ी है, मतलब लोग ट्रस्ट भी करते हैं कि एक मिलिट्री का इदारा है, साफ शफाफ होगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर भी करप्शन के बहुत स्टेन्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो ठेका लेते हैं, मसलन उन्होंने लेट्स एज्यूम के लाहौर से कराची मोटरवे का ठेका ले लिया, उन्होंने फिर उससे लाहौर से लेके आप समझ लें मुल्तान तक का हिस्सा किसी को आगे ठेके पे दे दिया, मुल्तान से लेके उन्होंने आगे बहावलपुर तक का किसी को ठेके पे दे दिया, बहावलपुर से सक्खर तक का किसी को ठेके पे दे दिया। वो खुद नहीं बनाते, खुद ठेका लेते हैं और हुकूमत उनको ठेका दे देती है, आगे ठेकेदारों को ठेका देते हैं, दरमियान में अपना बीच में जो है वो शेयर रख लेते हैं, अपना जो कमीशन है वो रख लेते हैं और आगे ठेका दे देते हैं। तो ठेकेदारों के ठेकेदार हैं। तो आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये MOU किया है, जिससे पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को सरेंडर कर रहा है अपना ये सारा जो उनके पास ये जो सारे मिनरल्स हैं। और जाहिर है चाइना को कोल्ड शोल्डर आज पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि चाइना जो है उसकी एक्सेस थी पाकिस्तान के इन तमाम सेक्टर्स के साथ। अब भाई साहब चाइना वाला पे लेगा इनको, भाई क्या बोलते हो डीसी? अब पे ले जाएंगे ये लोग। हाँ, एक तो बेचारा चाइना ने 60 बिलियन खर्च करके बनाया CPEC कि साला हम निकालेंगे और आराम से इसको आगे तक ले जाएंगे भाई, रोड चाहे जैसे भी ले जाना हो। लेकिन खेल कर दिया यहाँ तो यार पाक फौज ने। चीन को भी समझ में आ जाएगा कि ये कितने बड़े दोगले हैं पाकिस्तानी फौजी, जहां से इनको डॉलर तुरंत दिखता है। इधर से पाकिस्तान को चाइना ने देने से मना किया ML1 प्रोजेक्ट के लिए $7 बिलियन, और इधर अच्छा किसी पाकिस्तानी ने डीसी बाय द वे दोस्तों ये नहीं कहा कि कितने का ये सौदा हुआ है। $500 मिलियन का ये एग्रीमेंट है, MU है, सॉरी MOU, $500 मिलियन का, यानी कि अभी 1 बिलियन का भी नहीं है। जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि $200 बिलियन का खजाना आ रहा है, अमेरिका लेके आ गया इन्वेस्टमेंट। 200 बिलियन नहीं, 8-9 ट्रिलियन डॉलर का खजाना मिला है। हाँ, ट्रिलियन। तो ओवरऑल ये केवल $500 मिलियन का है, जिसमें कि अमेरिका पूरा का पूरा चट्टान पहाड़ जो भी वो निकाले यहाँ से वो लेके जाएगा। हाँ, और वहां पे उसको प्रोसेस करके जो भी वहां से निकलना है उसको यूज करेगा, और पाकिस्तान को बदले में इनके जनरल्स को आसिम मुनीर को और कटरा शरीफ को पॉकेट में कुछ इनके चवन्नी अठन्नी पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तानी दोस्तों मिलेगा बाबा जी का
नहीं, पाकिस्तानियों की औकात क्या है, क्या औकात है इन लोगों की। 500 ये भी पाकिस्तानी रुपए में इनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बेची जा रही है। सही बात 500 है। रुपए पाकिस्तानी, तो इनकी औकात क्या है बताओ। गुड पॉइंट भाई, गुड पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो है। तो देख लो पाकिस्तानियों, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, है ना। अब तुम यहाँ पे नीचे कमेंट्स करने आ जाओगे, तुम तो साजिश करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए आप लोग, और हाँ ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि कई लोग इस जिद में हैं, कई लोग बाय द वे इस जिद में भी है कि 10 लोग बॉयकॉट करेंगे, 20 लोग देखने जाएंगे। ये भी याद रखना, कई लोग इस जिद में भी है। तो मुझे नहीं पता ये बॉयकॉट का मुहिम कामयाब होना है कि नहीं होना है, लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना है। फल की अपना तो चिंता करने, फल का चिंता करने का काम हमारा नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर। हमारा काम है अपना फर्ज निभाना, अपना ड्यूटी पूरा करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।